नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज पर। आज भारत ने एक बड़े ही स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर चीन को मात देते हुए उसी के खेल में उसे हरा दिया है। भारत ने चीन को तथा दुनिया के अन्य 30 बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए थाईलैंड में नहर बनाने का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। अब भारत को इसके क्या लाभ होंगे और चीन को इससे क्या नुकसान होगा, तो चलिए समझते हैं हम इस ग्राफिक्स के द्वारा। तो दोस्तों, बात इस प्रकार की है कि आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह इंडिया है, यह चाइना है और यह थाईलैंड है। क्योंकि थाईलैंड एक नहर बनाना चाह रहा था, लेकिन उस नहर को बनाने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होना था, जिसके लिए चाइना से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। परंतु थाईलैंड की जनता का विरोध देखते हुए थाईलैंड ने यह प्रोजेक्ट चाइना से छीन लिया है और अब इस प्रोजेक्ट के लिए भारत को अप्रूवल कर दिया है। अब देखो, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा और चाइना को क्या नुकसान होगा। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो थाईलैंड है वह अब तक अपने जहाज़ जो थाईलैंड है वह जो है अपने जहाज़ों को और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा अपने देश में व्यापार की तरक्की देने के लिए एक नहर बनाना चाह रहा था, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये अंडमान सी है, इन दोनों के बीच में बनाना चाह रहा था। तो वो यहाँ पर एक 135 किलोमीटर लंबी नहर बनाना चाह रहा था। कितने किलोमीटर? 135 किलोमीटर लंबी। अब चूँकि यह 135 किलोमीटर की नहर बनने में बहुत सारा पैसा लगना था, जो कि थाईलैंड के पास नहीं था। इसीलिए पहले उसने चाइना को अप्रोच किया था, परंतु थाईलैंड की जनता का विरोध देखते हुए थाईलैंड ने इसे चाइना को हटा दिया। अब देखो, इससे झटका चाइना को क्या हुआ है। पहले चाइना जो था वह सोच रहा था कि वह इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस नहर के जरिए अपने जहाज़ों को सीधा यहाँ से लेकर के सीधा दक्षिण चीन सागर में होते हुए ऐसा चला जाएगा। परंतु यह प्रोजेक्ट अब कैंसिल हो गया है, तो चीन को मजबूरी बस अपने जहाज़ों को यही मलक्का स्टेट से ऐसे होते हुए ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस थी, जिससे चाइना को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। और दूसरी चीज़ यह थी कि यह मलक्का स्टेट जो है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट था, जहाँ पर भारत ने अपनी सेनाएँ बिठा रखी थी। यहाँ पर इस पॉइंट पर भारत की हिंद महासागर में सेनाएँ और जो जहाज़ हैं बराबर गश्त करते रहते। तो यहाँ से अगर कोई भी चाइनीज़ जहाज़ आता तो इसे यहीं पर भारत रोक सकता था, या यहाँ से भी जो चीन के जो भी जहाज़ आते इनको भी भारत जो है अपने जो इंडिया के जहाज़ जो हैं वो यहाँ से इनको रोक देते। इसीलिए यह स्ट्रेटजिक पॉइंट था। क्योंकि अब ये जो 135 किलोमीटर लंबी जो नहर थी, इससे चीन को एक लाभ तो यह हो रहा था कि भाई यहाँ से डायरेक्ट अपनी सेना को लाके यहाँ से और सीधा अंडमान सी आइसलैंड पर अपना कब्जा कर सकता था। क्योंकि यह भारत का एक बहुत ही स्ट्रेटजिक नौसैनिक अड्डा है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर चीन डायरेक्ट यहाँ से आकर के कब्जा कर लेता और भारत को इसकी भनक भी ना लगती। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने जा रहा था और अब यह भारत को मिल गया। तो इससे अब भारत को क्या लाभ होगा? अब भारत भी अपने जो जहाज़ हैं वो वियतनाम या मलेशिया या अन्य देशों के लिए, जैसे कि वियतनाम के लिए अगर भारत जाना चाहेगा, तो अब भारत को भी यहाँ से चक्कर ना लगाते हुए मलक्का स्टेट से अब सीधा यहाँ से होते हुए भारत चला जाएगा। अब क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यह नहर अब बना कौन रहा है? भारत। अब इसमें पैसा किसका लग रहा है? भारत का। तो सीधी सी बात है कि भारत को अब वियतनाम की तरफ से कम 100 साल की लीज पर यह नहर मिलेगी, यानी कि 100 साल तक अब इस पर भारत का स्वामित्व रहेगा, 100 साल तक। तो 100 साल में भारत अपने आप को काफ़ी कुछ डेवलप कर लेगा और इसके बाद में फिर 100 साल की लीज के बाद फिर देखा जाएगा कि वियतनाम की थाईलैंड को कितनी को नहर दी जानी है और किन किन शर्तों पर दी जानी है। तो इस हिसाब से भारत के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक हो गई है, क्योंकि अब भारत के जहाज़ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधा निकल करके चाइना पर आक्रमण कर सकते हैं। तो इससे यह भारत को लाभ है। चूँकि चाइना के जो जहाज़ होंगे उनको यहाँ से नो एंट्री रहेगी, भारत निकलने नहीं देगा, इनको बैन कर देगा। क्योंकि यहाँ पर भारत की सेनाएं बैठी होंगी, यहाँ पे भारत के नौसैनिक और युद्धपोत जो है इस नहर पे अब भारत के तैनात रहेंगे, क्योंकि यह नहर भारत बना रहा है और इस पर स्वामित्व तो भारत का है। हालांकि इस पर थाईलैंड है, तो थाईलैंड का भी अधिकार रहेगा,
लेकिन मेन स्ट्रेटजिक बात क्या है कि इसे बना कौन रहा है? भारत। और पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है? भारत। तो इस पर यह एक तरीके से भारत को लीज पे मिल गया है और चाइना के हाथ से चला गया, और यही भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत ने इस क्षेत्र में चाइना को पटखनी दे दी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए